नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इतना तो कर ही सकते हो आप सब। वांगचुक अपराधी नहीं, शांति दूत हैं। सुप्रीम कोर्ट में पत्नी की गुहार, हिंसा खत्म करना था उनका मकसद। जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव करते हुए कहा कि उनके पति के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि वांगचुक का उद्देश्य प्रदेश की सुरक्षा बढ़ाना था, न कि हिंसा फैलाना। बीजेपी का ऐप और चुनाव आयोग का साथ, ममता बनर्जी का सनसनीखेज आरोप, एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। गंगा सागर दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची एसआईआर के काम में आयोग भाजपा आईटी सेल के ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इसे चुनावों को प्रभावित करने वाला एक गलत हथकंडा बताया है। पैसा लो और देश दो, ग्रीनलैंड के हर नागरिक को 90 लाख का ऑफर। ट्रंप की डेनमार्क को हड़पने की नई चाल। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी जिद को फिर हवा दे दी है, जिसके तहत निवासियों को 90 लाख रुपए देने की चर्चा है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बताकर कड़ा विरोध किया है। ममता का शाह पर तीखा हमला। ईडी की रेड के बाद गृह मंत्री को बताया बदमाश। पूछा, क्या यही आपका काम है? आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। यूपी में 3 करोड़ वोटरों पर कैंची, विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाया है कि आखिर 1.13 करोड़ फॉर्म वापस क्यों नहीं आए। विपक्ष ने इसे भाजपा की वोट चोरी की साजिश बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में भाजपा कांग्रेस का अजीब गठबंधन। फडणवीस ने कुछ ही घंटों में तोड़ा साथ, बोले एआईएमआईएम के साथ समझौता नामंजूर। महाराष्ट्र की राजनीति में तब हड़कंप मच गया जब नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ गए। हालांकि किरकिरी होते देख देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत गठबंधन रद्द कर दिया और शामिल नेताओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली में शाह के दफ्तर के बाहर संग्राम। ईडी रेड के विरोध में टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में। महुआ डेरेक ने दी चुनौती। कोलकाता में हुई छापेमारी की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, जहां टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री के दफ्तर का घेराव किया। पुलिस ने महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन समेत 8 सांसदों को हिरासत में लिया, जिसके बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ईरान से भागने की तैयारी में बड़े नेता, फ्रांस के वीजा के लिए मची होड़। नेतन्याहू और ट्रंप ने दिया प्रदर्शनकारियों का साथ। ईरान के गलियारों में तख्ता पलट का डर इस कदर है कि वरिष्ठ अधिकारी और नेता अपने परिवारों के लिए फ्रांस का वीजा जुगाड़ने में लगे हैं। उधर इजरायल और अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन कर खामेनेई की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ईडी की रेड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी। गोपनीय डेटा की चोरी का लगाया आरोप, छापेमारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईपैक दफ्तर पर हुई ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर का विरोध करने के कारण बदले की भावना से उनके गोपनीय और संवेदनशील डेटा को अवैध तरीके से जब्त किया गया है। भारत पर 500% टैरिफ की तलवार। ट्रंप का नया फरमान, रूसी तेल खरीदा तो खैर नहीं, अगले हफ्ते होगा बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक नए बिल को मंजूरी दी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ सकता है। मुलाकात के लिए गिड़गिड़ाए मोदी। ट्रंप के दावे ने भारत में मचाया सियासी तूफान। कांग्रेस ने मांगा खंडन। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का व्यक्तिगत अनुरोध किया था। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को घेरे में लेते हुए कहा कि मित्रता के दावों के बीच ट्रंप का यह बयान भारतीय नेतृत्व के लिए अपमानजनक है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था, आप तो सरेंडर कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यस्सर वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। राहुल ने 1971 के युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि मोदी जी अमेरिकी दबाव में झुक रहे हैं, जबकि इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका को करारा जवाब दिया था। बीजेपी में खतरे की घंटी। यूपी में कटे 2.89 करोड़ नाम, अब 3.5 करोड़ नए मतदाता जोड़ने का मिला लक्ष्य। एसआईआर के तहत यूपी से करीब 19% वोटरों के नाम हटने से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में चिंता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अब 3.5 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला किया है।
यूपी की वोटर लिस्ट में महाघोटाला, गायब हुए 3.5 करोड़ वोटर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। चुनाव आयोग की एसआईआर लिस्ट और पंचायत लिस्ट में 3.5 करोड़ वोटरों का अंतर मिला है। योगेंद्र यादव ने इसे प्राकृतिक प्रयोग बताते हुए प्रक्रिया की बड़ी खामी करार दिया है। हर घर जल बना, हर घर मल योजना। इंदौर की मौतों पर कांग्रेस का हमला। इंदौर और गुजरात में दूषित पानी के संकट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद सरकार ने जनता को साफ पानी की जगह मल परोसा है। इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। बंगाल के राज्यपाल को मिली उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। सीवी आनंद बोस की सुरक्षा में 70 जवान तैनात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें भेजने वाले ने अपना नंबर भी साझा किया है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और राज्यपाल की सुरक्षा में 60 से 70 अतिरिक्त केंद्रीय जवान तैनात किए गए हैं। हिंसा भड़काना नहीं, शांत करना था मकसद। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने किया सोनम वांगचुक का बचाव, गिरफ्तारी को बताया अवैध। वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि वांगचुक के भाषण का लहजा हिंसा रोकने के लिए था। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं बताए गए, जो कानूनन पूरी तरह गलत है। अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग का नोटिस, भड़का लोगों का गुस्सा। टीएमसी बोली बंगाली होने की सजा दे रहे हैं क्या। एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस मिलने पर देश भर में बवाल मच गया है। भारी विरोध और सोशल मीडिया पर फजीहत के बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि सेन को व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। सुलगते ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, 100 शहरों में कोहराम। अब तक 45 की मौत। ट्रंप ने दी कड़ी कार्रवाई की धमकी। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन अब खूनी संघर्ष में बदल चुके हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। बंगाल में सीधी जंग, ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो ईडी पहुंची हाईकोर्ट। आज होगी बड़ी सुनवाई। बंगाल पुलिस ने अतिक्रमण और धमकी के आरोप में ईडी अधिकारियों पर एफआईआर कर दी है। दूसरी तरफ ईडी ने ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में अर्जी दी है। आईपैक भी इस कानूनी लड़ाई में कूदने की तैयारी में है। जी राम जी कानून के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। मोदी सरकार पर लगाया रोजगार छीनने का आरोप। मनरेगा को बहाल करने और नए कानून की वापसी के लिए कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम तेज कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार काम के कानूनी अधिकार को खत्म कर गरीबों को कमजोर कर रही है। स्लीपर बसों पर गडकरी का बड़ा फैसला, अब केवल कंपनियां ही बनाएंगी बसें। सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं। बढ़ते बस हादसों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब स्लीपर कोच बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां ही करेंगी और बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम और इमरजेंसी लाइटिंग जैसे फीचर्स अनिवार्य होंगे।